दोस्तों डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड इसका आईपीओ आपको खुलता हुआ नजर आएगा 26 सितंबर 2024 को और ये आईपीओ आपको चलेगा 30 सितंबर 2024 तक। फेस वैल्यू इसके शेयर की है 10 रुपए, प्राइस बैंड 159 रुपए से 168 रुपए रखी गई है और एक लॉट में 88 शेयरों के लिए आपको आवेदन करने होंगे। बात करें टोटल इश्यू की तो 158 करोड़ छोटा इश्यू है, 158 करोड़ रुपए का और पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इश्यू है। पैसा जो है ये जाएगा कंपनी के पास, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। अब देखेंगे कि क्या करेगी इस पैसे का कंपनी। 8 रुपए आपको इंप्लॉय का डिस्काउंट मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की तो यहां पर 50% रिजर्व्ड है ये आईपीओ। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% आरक्षित है और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के निवेशकों के लिए यहां पे 15% रिजर्व किया गया है। दोस्तों कुछ डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो वो 1 अक्टूबर 2024 को होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 3 अक्टूबर को आपका पैसा रिलीज हो जाएगा और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 3 अक्टूबर 2024 को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 4 अक्टूबर 2024 एक नई कंपनी डिफ्यूजन इंजीनियर्स आपको लिस्ट होते हुए बाजार में नजर आ जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरह से लॉट साइज अब बना हुआ है। इसमें एक लॉट 88 शेयरों का है। मिनिमम जो आप अप्लाई करते हैं 14,784 शेयरों के लिए। एक एक करके आप बढ़ेंगे तो 13 लॉट मैक्सिमम जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में 1144 शेयरों के लिए 1,92,192 और एसएचएनआई मिनिमम में अगर आप बात करेंगे तो 14 लॉट के लिए 1232 शेयरों के लिए 2,06,976 रुपए लगाने होंगे और एक एक करके आप बढ़ेंगे। एसएचएनआई मैक्सिमम तक जाएंगे 67 लॉट में 5,896 शेयरों के लिए 9,90,528 शेयर यहां पर आ जाएंगे और बीएचएनआई मिनिमम में 68 लॉट आप जाएंगे और 5,984 शेयरों के लिए लगाएंगे 10,05,312 रुपए। तो आप जहां भी अपने आप को फिट पाएंगे उस हिसाब से आप विचार करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी स्थापित हुई थी 1982 में, तो काफी पुरानी कंपनी है। एक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स एंड हैवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्री। देखिए ये कंपनी जो है बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है और इसका जो सप्लाई ये कंपनी करती है कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील है, सीमेंट है, उन सब कंपनियों के लिए यहां पर कंपनी काम करती है। कंपनी ऑफर करती है स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग सर्विसेज। ये ध्यान रखिएगा, रिपेयर एंड रिकंडीशन सर्विसेज फॉर हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये इसका मेन काम हो गया। कंपनी ट्रेड करती है वियर एंड प्रोडक्शन पाउडर एंड वेल्डिंग में एंड कटिंग मशीन में। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब बात करें इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी। कंपनी ऑफर्स सुपर कंडीशनिंग प्रोसेस, अ सरफेस ट्रीटमेंट फॉर मशीन कंपोनेंट दैट इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, एलिमिनेट स्ट्रेसेस, इंप्रूव रिपेरेबिलिटी। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है कंपनी जो ऑफर कर रही है इनके प्लांट से, तो काफी यहां पे इंप्रूव कर रही है मशीनों को चलाने में, उसकी रिपेरेबिलिटी में, कंडीशनिंग में और इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर बात करें इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की तो 1, 2, 3 फैसिलिटी इसकी लोकेटेड है नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया हिंगा में, नागपुर में, महाराष्ट्र में। और चौथी फैसिलिटी जो है वो खापरी उमा नागपुर, यानी कि चारों की चारों फैक्ट्री इनकी नागपुर में ही है। ये चारों फैक्ट्री में आप देख सकते हैं अलग अलग काम होता है। यानी यूनिट 1 में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पसेस होता है, यूनिट 2 में फ्लक्स कोर वायर्स का काम होता है, यूनिट 3 में कोटिंग फॉर एब्रेशन एंड कोरेशन रेजिस्टेंस होता है, यूनिट 4 की बात करें तो फ्लक्स कोर वायर्स होता है, यानी कि वियर प्लेट्स एंड हैवी। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूं इस कंपनी की वेबसाइट पर। कंपनी के ये प्लांट की आप पिक्चर देख रहे हैं। मैं आपको इसके कुछ प्रोडक्ट्स को दिखाता हूं। दोस्तों ये रहा इसका एक प्रोडक्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, और फ्लक्स कोड वायर ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिफ ग्लास 1000, ये हो गया आपका अगला प्रोडक्ट जो कि अलग अलग कामों में प्रयोग आता है। जैसे कि यहां पे लिखा है पेट्रोकेमिकल टैंक्स, लाइनिंग, सी वाटर पंप्स, इसमें यूज होता है ये। अब देखिए एक नया प्रोडक्ट आपके सामने है वियर प्लेट्स, और ये प्रोडक्ट है बेल एंड हॉपर डिफ्यूजन से स्पेशलाइजिंग रिफर्बिश्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। अब ये प्रोडक्ट देखिए आप, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सप्लाईज, इट इज लीडर इन सीमेंट प्लांट मशीनरी, ये प्रोडक्ट है। और यहां देखिए ये है, मैं बताता हूं, वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट, जो वेल्डिंग वगैरह करने के लिए वेल्डर जो लेकर के आते हैं आपके घरों में, वो है। और इसके अलावा थर्मल सप्लाई, पाउडर सप्लाई, ये हो गया इनके प्रोडक्ट। दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 189.55 करोड़ ये 31 मार्च 2022 का एसेट्स है। 2023 में ये बढ़कर 230 करोड़ होता है और 275 करोड़ यहां पर हो जाता है 2024 में। रेवेन्यू की बात करें, सबसे क्रिटिकल चीज, 208 करोड़, 258 करोड़ और 285 करोड़, तो बहुत ज्यादा आपको ये रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़, 22 करोड़ और
30 करोड़, ये भी ठीक ठाक गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट वर्थ 120 करोड़, 142 करोड़ और 190 करोड़, तो इसमें स्टीडली ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। रिजर्व्स कंपनी के पास 163 करोड़, टोटल बोरोइंग कंपनी ने रखा हुआ है 34 करोड़ 44 लाख। अब दोस्तों अगर बात करें इसकी लिस्टिंग की तो 628 करोड़ 76 लाख पर ये लिस्ट हो सकता है। अगर हाई प्राइस बैंड की बात करेंगे तो वहीं पर अगर लिस्ट होता है तो आरओई 18%, आरओसी 20% और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18, तो ठीक ठाक यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी 18.5% है और प्राइस टू बुक 2.47, तो ये भी ठीक ठाक ही रखा है कंपनी ने। और दोस्तों अगर यहां बात करें ईपीएस की तो ईपीएस है पोस्ट आईपीओ 8.23 और पीई हो जाएगा 20 का, तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। अभी बाकी करते थे बात कंपैरिजन की। डिफ्यूजन इंजीनियर्स यहां पर 20 का आपने पीई देखा। अब एडोर वेल्डिंग एक और कंपनी है जो कि 46 का ईपीएस दे रही है और 29 के पीई पर अवेलेबल है। और AIA इंजीनियरिंग 120 का ईपीएस है और 35 के पीई पर अवेलेबल है बाजार में। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंपनियां हैं जो कि आपको बाजार में अवेलेबल हैं और उससे कम यहाँ पे वैल्यूएशन करके कंपनी लेके आई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक क्या करेगी। जो कंपनी यहाँ रेस करने वाली है, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर ये एक्सपेंशन करेंगे, उसमें प्रयोग होगा। अब सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट प्लाट नंबर, ये इन्होंने प्लाट नंबर बताया हुआ है, हिंगा में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालेंगे। और फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कहने का मतलब है कि यहां ये आईपीओ जो है कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करने के लिए आपसे पैसा मांग रही है। दोस्तों आज है 25 सितंबर 2024, 168 का हाई प्राइस बैंड और 77 का जीएमपी फिलहाल चल रहा है। 45% यहां पर आपको यहां अपसाइड दिखाई देने की संभावना पहले दिन हो सकती है। दोस्तों अगर सेक्टर की बात की जाए तो कैपिटल गुड्स में ये कंपनी आएगी, इंजीनियरिंग कंपनी है ये। और अगर बात करें इनके बिजनेस मॉडल की तो बिजनेस मॉडल में कंपनी B2B सेगमेंट में काम करते हुए नजर आ रही है, यानी कि कंपनी एक कंपनी है और कंपनी अपना प्रोडक्ट भी दूसरी कंपनियों को बेचती है। इन सब बिजनेस मॉडल में एक समस्या ये होती है कि जिनको आप प्रोडक्ट सप्लाई देते हैं तो वो उनसे आपकी बार्गेनिंग जो पावर होती है वो कम होती है, लेस होती है। लेकिन वो कंपनियां आपको खत्म नहीं करती है, वो जानती है कि ये काम वो नहीं करती हैं, तो वो कंपनियां एक लेस मार्जिन पर आपको जिंदा रखती हैं। आप अपना काम जो है वो करते रहते हैं, आपको खत्म नहीं होना है, यानी कि बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ पे बड़ा रिटर्न आपको मिलता हुआ बाद में नजर नहीं आता है। दूसरी चीज अगर बात करें यहां पर देखिए दो चीजें आपके दिमाग में होगी। पहला तो ये होगा कि लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं। तो इतने बड़े बूम मार्केट में हम लोग इस समय चल रहे हैं और इस समय अगर जीएमपी ट्रेंड की बात करें तो 45% के साथ ये ट्रेड कर रहा है और हमें और जीएमपी ट्रेंड बढ़ने का इंतजार करना होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 से 20% का ही लिस्टिंग गेन हो पाएगा। ये मेरे अपने विचार है, आप अपने तरह से एनालिसिस करिएगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो एक छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी 600 करोड़ का अगर मार्केट कैप के आसपास ये लिस्ट होगी, या मान लीजिए 600 करोड़ से लेकर के 800 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अगर ये लिस्ट होती है तो एक छोटी कंपनी है। तो आपको अगर रिस्क लेना पसंद है, इस लेवल पर रिस्क लेना और इतने इनिशियल लेवल पर रिस्क लेना पसंद है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वैसे अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में कंपनी ने यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर सस्ता किया होता, यहाँ 20 के आसपास का पोस्ट पी मल्टीपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर ये मुझे लगता है कि 15 to 17 भी होता तो काफी अच्छा अट्रैक्टिव होता, थोड़ा सा नए निवेशकों के लिए चांस और होता। तो फ्रेंड्स आई होप कि डिफ्यूजन इंजीनियर्स पर ये लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म लिस्टिंग और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पे मेरे ये ओपिनियन आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी कोई भी एक्शन जब लेने की बारी आए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करिएगा। इस वीडियो में जो दर्शाया हुआ है मेरा ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन, किसी भी तरह का ये एडवाइस नहीं है, ये ध्यान में रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।